अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 सॉलिड हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें से फर्स्ट टाइप को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे सॉलिड्स थे, ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो मॉलिक्यूल्स एटम या आयन की अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में होगी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इन 4 टाइप्स में डिफरेंस क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स का डिफरेंस है। इन 4 टाइप्स में हमें जो अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टिकल है, इन 4 टाइप्स में जो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर पूरा सॉलिड बना रहे हैं, वो पार्टिकल्स भी डिफरेंट टाइप में डिफरेंट होंगे। तो इसमें हमने क्या देखना होगा कि पार्टिकल कौन सा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है इन पार्टिकल्स के दरमियान। अब 4 टाइप कौन सी है? फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, सेकंड है कोवेलेंट, थर्ड है मेटालिक सॉलिड और फोर्थ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम बात करेंगे आज की वीडियो में आयनिक सॉलिड पे। तो आयनिक सॉलिड्स दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें जो पार्टिकल है वो कौन सा है? वो आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब कैट आयन और एनाइंस। अब जहाँ पर आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर चार्जेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें चार्जेस मौजूद होंगे। ये सॉलिड्स कैट आयन और एनाइन से मिलके बने होंगे और इन आइंस के दरमियान फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड होगा। तो ऐसे सॉलिड्स किस कैटेगरी में आएंगे? आयनिक सॉलिड्स में आएंगे। आयनिक सॉलिड्स में चार्जेस की अरेंजमेंट किस तरह से होगी? आयनिक सॉलिड में हर एक चार्ज सराउंडेड होता है फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन से। जैसे कि हम अगर बात करें इस चार्ज की, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में फिक्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ इसके सराउंडिंग में 4 नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। जहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके सराउंडिंग में 4 नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। ये हमने बात कर ली पॉजिटिव की। अब नेगेटिव को देखो, इस नेगेटिव को देख लो, इसके सराउंडिंग में भी 4 पॉजिटिव आयंस मौजूद है। जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में देखो 4 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में हर चार्ज सराउंडेड होगा फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस है। ज़रूरी नहीं है 4 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि चार्जेस इन्वॉल्व हैं और चार्जेस क्लोज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आयनिक सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से आयनिक सॉलिड्स को कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी ख़ास। जैसे कि ये सॉलिड्स हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो इसमें आयनिक कंपाउंड्स आएंगे जैसे KNaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आयनिक सॉलिड्स की। नाउ नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के। आयनिक सॉलिड्स के जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट है हार्ड एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने बात की थी कि आयनिक सॉलिड्स में क्योंकि चार्जेस इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल्स कैसे होंगे? हार्ड होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीज़न भी यही है, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक क्रिस्टल्स का ज़्यादा है क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी होगी और जो सैम्पल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सेकेंड है ब्रिटल एंड कैन बी शैटर्ड बाय हैमरिंग। इसका मतलब है कि आयनिक क्रिस्टल्स ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, ईजिली टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब ये समझने वाला पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास आयनिक सॉलिड है, यहाँ पर हर चार्ज सराउंडेड है ऑपोजिट चार्ज से। ऐसा ही है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये आयनिक सॉलिड है। अब अगर यहाँ से इसको हमने ब्रेक करने की कोशिश की और फोर्स लगाई तो क्या होगा? फोर्स की वजह से जो ये लेयर है
मॉलिक्यूल्स आयंस की, ये स्लाइड करेगी इस लेयर पे, दूसरी लेयर पे स्लाइड करेगी, जिसकी वजह से सेम चार्जेस सामने आ जाएंगे। पहले क्या था, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव था, अब हमने फोर्स लगाई तो जो लेयर थी आयंस की वो स्लाइड हो गई दूसरी लेयर्स पे, जो लेयर्स उसके नीचे मौजूद थी उस पर स्लाइड हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेम चार्जेस सामने आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव आमने सामने आ चुके हैं, यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें रिपल्जन क्रिएट होगी और जो क्रिस्टल है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये क्रिस्टल अब दो पार्ट्स में रिपल्जन की वजह से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो कैसे हैं, ब्रिटल है, और अगर उस पर हम फोर्स लगाएं तो वो ईजिली शैटर्ड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो भी किससे बने हुए हैं, आयन से, वहाँ पर भी क्या है, चार्जेस हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि वाटर या फिर दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं, पार्शियल चार्जेस होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर हम आयनिक सॉलिड लें सॉलिड फॉर्म में और इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास करवाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो क्लोज हैं और फ्री नहीं है, ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते, अभी ये अट्रैक्टेड है। बट अगर इन आयनिक सॉलिड्स को हम मॉल्टन फॉर्म में या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, जैसे कि NaCl है ना, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसी NaCl का हम सॉल्यूशन बना लें, NaCl ले लिया हम लिक्विड फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन हमने बना लिया, वाटर में इसको डिज़ोल्व कर दिया, तो अब ये NaCl का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा, क्योंकि अब जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो गया, तो अब ये चार्जेस कैसे फ्री हैं, अब ये चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो ये चार्जेस मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से कंडक्ट होगी। तो आयनिक सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मॉल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमने बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ क्रिस्टल, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल के शेप को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्रिस्टल का खास शेप बन रहा है। फर्स्ट है आयनिक एसोसिएशन। हमने बात की है कि आयनिक सॉलिड्स में जो एक चार्ज आयन है वो अपने ऑपोजिट चार्ज आयन से अट्रैक्टेड है और उसके सराउंडिंग में फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन्स मौजूद हैं। तो इन्हीं आयन्स की ख़ास अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टल का एक ख़ास शेप हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड का अगर हम क्रिस्टल देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से बाउंडेड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंड है और हर क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में भी 6 सोडियम आयन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी बन जाती है, क्यूबिक। तो क्रिस्टल का एक ख़ास शेप होने के लिए आयन्स की अरेंजमेंट भी ज़रूरी है। आयन की अरेंजमेंट जिस तरह से होगी उसी के अकॉर्डिंग क्रिस्टल का शेप होगा। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टिविटी। अभी हमने बात की कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या है, आयन्स फिक्स पोजीशन पे ये मूव नहीं हो सकते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि जो चार्जेस है वो मूव हों। यहाँ पर चार्जेस मूव नहीं हो रहे, ये फिक्स पोजीशन पे, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर इन्हीं आयनिक सॉलिड्स को हम मॉल्टन फॉर्म में ले लें, इसको मेल्ट करवा लें या फिर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक बीकर में NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर क्योंकि मॉल्टन फॉर्म में चार्जेस कैसे हैं, फ्री हैं, सोडियम भी फ्री है, क्लोराइड भी फ्री है, तो अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर चार्जेस की मूवमेंट होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आयनिक सॉलिड्स
मॉल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि सॉलिड स्टेट में आइंस कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, अपनी पोजीशन पे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं हो रही, लेकिन इस फिक्स्ड अरेंजमेंट और फिक्स पोजीशन की वजह से क्या होता है, एक ख़ास शेप बन जाता है क्रिस्टल का। नेक्स्ट है रेडियस रेशियो। रेडियस क्या होता है, अगर हम एटम की बात करें तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, रेडियस। अब रेडियस रेशियो है, मतलब 2 रेडियस इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, एनाइन हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पर कैटाइन है, ये एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सेंटर से लेके इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। और क्योंकि ये कैटाइन है तो इसका रेडियस कहलाएगा रेडियस ऑफ कैटाइन। इसी तरह से अगर ये एनाइन होता तो इसका रेडियस क्या कहलाता, रेडियस ऑफ एनाइन। तो रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। जब हम कैटाइन के रेडियस को डिवाइड करेंगे एनाइन के रेडियस से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो के ज़रिए भी हम शेप ऑफ क्रिस्टल बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जब रेडियस निकाला तो हमारे पास रेडियस रेशियो आया है 0.15 से लेकर 0.22 के दरमियान। तो इस केस में जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायगोनल। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक चार्ज आइन कितने ऑपोजिट चार्ज आइन से सराउंडेड है। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कितने नेगेटिव आइन से बाउंडेड है, इसके सराउंडिंग में कितने एनाइंस मौजूद हैं, जितने होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कि ये एक आइन है, ये बाउंडेड है 3 ऑपोजिट चार्ज आइन से, और फिर ये वाला भी जो चार्ज आइन है ये भी बाउंडेड है 3 चार्ज आइन से, ऑपोजिट चार्ज से। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 3। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया तो ज्योमेट्री बन जाती है ट्रायगोनल। 3 मीन्स ट्रायगोनल। तो जब रेडियस रेशियो इस रेंज में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास आया है 0.225 से लेकर 0.414 के दरमियान, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है कि हर आइन 4 आइन से बाउंडेड है। तो इस केस में ज्योमेट्री कैसे बन जाती है, टेट्राहेड्रल। ये बातें हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में भी डिस्कस की थी जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, टेट्राहेड्रल। और जब हमारे पास रेडियस रेशियो होगा 0.414 से लेके 0.732 तक, तो यहाँ इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और ज्योमेट्री इसकी बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अभी हमने NaCl की एग्जाम्पल देखी थी, वहाँ पर हर एक सोडियम आइन सराउंड था 6 क्लोराइड आइन से और हर एक क्लोराइड आइन सराउंड था 6 सोडियम आइन से। तो वहाँ पर ज्योमेट्री क्या बन रही थी, क्यूबिक। और जब हमारे पास रेडियस रेशियो 0.732 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा और ज्योमेट्री होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर हर एक आइन के सराउंडिंग में 8 आइन्स मौजूद होंगे। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और बॉडी सेंटर्ड कैसा होता है, ये हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे इसका अलग से टॉपिक है तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा आयनिक सॉलिड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स।